जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, क्लास 10th का जो है ना संस्कृत देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 व्याघ्र पथिक। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना बिहार बोर्ड में संस्कृत में जो है ना कुछ अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हो सके तो आप सभी जो है ना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ जो है प्यारे साथियों लिखते जाइएगा। ठीक है, पहले समझिएगा, उसके बाद जो है ना लिखिएगा। तो क्या क्लास को चालू करें, हाँ या नहीं? आप लोग जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, क्या क्लास को चालू करें कि नहीं। ठीक है, क्या आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं? वो भी जो है ना आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, वो सब जो है ना आंसर दीजिए फास्ट में। और जो विद्यार्थी लाइव में नहीं जुटे हैं तो फास्ट में जुट जाइए। ठीक है, आज क्या होगा तो क्लास 10th का जो है ना संस्कृत होने वाली है, चैप्टर नंबर 11। ये सब जो है ना पता है ना, हाँ कि नहीं? जल्दी से जवाब दो। चलिए प्यारे साथियों, पता होगा कि अपना लोग जो है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक जो है ना अपना लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो बढ़िया से। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक अपना लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव ओनली किए हैं। क्या किए हैं जी? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर के 10 तक। अभी पढ़ने वाले हैं 11वां चैप्टर। ठीक है, 11वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से प्यारे साथियों बिहार बोर्ड में जो है करीब से करीब 3-4 क्वेश्चंस पूछता है घुमा फिरा कर। तो आप लोग थोड़ा सा अंत तक रहिएगा तो ये भी जो है ना समझ में आ जाएगा कि कैसे पूछता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 1 से लेकर के कहां तक? 22 तक। ठीक है, सबको जो है ना एक एक करके बारीक बारीक जो है ना पढ़ेंगे। ठीक, देखिए चलिए प्यारे साथी पहला क्वेश्चन से, अरे भाई ये कहां, पहला क्वेश्चन से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचनाकार कौन है? हो प्यारे साथी पता है कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? अपना लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर का 11वीं चैप्टर, ये है व्याघ्र पथिक, जो कि रचनाकार है कौन? नारायण पंडित। ये 3 गो बात याद रखिएगा। 11वां चैप्टर का नाम व्याघ्र पथिक, रचनाकार कौन है? तो कौन है जी? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक क्या है? यह एक कथा है। ये 3 गो बात को जो है ना हमेशा याद रखना है एग्जाम तक। ठीक है, क्या व्याघ्र पथिक ये क्या है? तो कथा है। इस रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। और 11वां चैप्टर का नाम क्या है? तो व्याघ्र पथिक। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा की रचना पाठ की रचनाकार कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो पहले बताएं अपना लोग डिस्कस अभी तुरंत किए हैं कि नारायण पंडित। रचनाकार पूछ रहे हैं तो नारायण पंडित होगा। प्यारे साथियों बता दूं कि रचनाकार बोलिए या तो लेखक बोलिए। ठीक है, रचनाकार, रचनाकार मतलब क्या होता है? लेखक। किसने लेखन किया है? ठीक है, किसने लेखन किया है, किसने लिखा है, वो होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही होता है, रचनाकार बोलिए या तो लेखक बोलिए। ठीक है, चलिए वही पूछ रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ की रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो ये प्यारे साथियों हितोपदेश से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो हितोपदेश से। ठीक है, और हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। ठीक है, हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हित का उपदेश। ठीक है, का उपदेश, हित का उपदेश, यानी कि जो हित जो होना, हित के बारे में उपदेश दे। ठीक है, डायरेक्शन देखा है हित के बारे में, वही होता है हित का उपदेश। यानी उपदेश का, हितोपदेश का अर्थ यही होता है जो हित के बारे में उपदेश दे। ठीक है, जो हित के बारे में उपदेश दे वही हितोपदेश का अर्थ होता है। ठीक है, फिर देखिए हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित हो जाएगी। हितोपदेश के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो नारायण पंडित। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हितोपदेश में कहानी किससे संबंधित है? हितोपदेश चैप्टर में
कहानी किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों पक्षी और पशु से संबंधित है। ठीक है, पक्षी और पशु से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? पता ही होगा कि व्याघ्रपति कथा पाठ में जो है ना बाघ का बार बार वर्णन हो रहा है। ठीक है, हुआ है। तो प्यारे साथियों बाघ जो है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो क्या दिखा रहा था भाई? कंगन। किसको दिखा रहा था? तो पथिक जी को। ठीक है, पथिक जी को क्या दिखा रहा था? कंगन। पथिक जी को क्या दिखा रहा था? कंगन। कंगन दिखा रहा था। ठीक है, कौन दिखा रहा था? तो बाघ। याद रखिएगा, बाघ दिखा रहा था। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ, ये तो हो गया, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा किसने कहा था? सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा किसने कहा था? तो प्यारे साथियों बाघ ने कहा था। किसको कहा था? तो व्याघ्रपति यानी कथा पथिक को। ठीक है, पथिक को जो है ना कहा था कि सोने का ग्रहण करो कंगन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीचड़ में कौन फंस गया था? प्यारे साथियों कीचड़ में कौन फंस गया था? तो कीचड़ में जो है ना फंसा था कौन? पथिक जी। ठीक है, पथिक जी जो है ना कीचड़ में जाकर के फंस गए थे, तब हेल्प कौन किया था? बाघ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहिए? सॉरी क्या है ये भाई? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? बूढ़ा बाघ प्यारे साथियों क्या देना चाहता है? तो स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन देना चाहता है। किसको? तो पथिक जी को। ठीक, फिर देखिए पथिक कहाँ फंस जाता है? तो कीचड़ में। पथिक कहाँ फंसता है भाई? तो कीचड़ में फंस जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर में कि कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? ठीक है, कौन? सरोवर के किनारे यानी कि नदी के किनारे बोल रहा था हाथ में कुश लेकर के। कौन? तो प्यारे साथियों पथिक जी। ठीक है, किधर है? बाघ लेकर के बोल रहा था। ठीक, पथिक नहीं होगा। मैं वंशहीन हूं किसने कहा था? मैं वंशहीन हूं यह बात किसने कही थी? तो प्यारे साथियों बाघ कहा था। किसने कहा था? बाघ बोला था कि मैं वंशहीन हूं। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका भरण पोषण व्यर्थ हो जाता है? किसका भरण पोषण? तो प्यारे साथ विधवा का जो है ना भरण पोषण व्यर्थ होता है। ठीक है, किसका? विधवा का। ठीक, चलिए फिर देखिए यही हो जाएगा आंसर, विधवा का भरण पोषण व्यर्थ जाता है। ठीक है, व्यर्थ। ठीक, चलिए भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा था? भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा था? प्यारे साथियों भाग से ही संभव है पथिक जी ने कहा था। किनको कहा था? तो बाघ को। बाघ को कहा था भाग से ही संभव है। कुछ उपदेश देता होगा। ठीक है, किसको? तो बाघ को। कौन दे रहा था? तो पथिक जी। कभी कभी बाघ भी पथिक जी को उपदेश देता है हित के बारे में। ठीक है, चलिए फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि विष की संपर्क से अमृत किसका ग्रहण करता है? ठीक है, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? तो प्यारे साथियों मृत्यु का कारण बन जाता है। ठीक है, मृत्यु का कारण जो है ना बन जाता है। ठीक, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? दुराचारी, यहां पर ध्यान दीजिए। युवा अवस्था में यानी कि यंगेस्ट उम्र में जो है ना कौन दुराचारी थे? तो प्यारे साथियों बाघ थे। होता है जो है ना यंगेस्ट रहता है, जवन रहता है, तो वो जो है थोड़ा गड़बड़े रहता है। धीरे धीरे बुढ़ापा आता है तब वो सही हो जाता है। उसका बोली भी, व्यवहार भी और चाल चलन भी सब कुछ सही हो जाता है बुढ़ापा आते। वही जवानी में किसी को गाली दे देगा, किसी को कुछ बोल देता है, हर कुछ बोल देता है। हर समय जो है ना लड़ाई एक पर उतरल रहता है। तो ठीक है, तो ये हम जो है ना बाघ ये सिखाता है कि यंगेस्ट में यानी जवान में जो है ना शांति से रहना चाहिए। जैसे आपका बुढ़ापा आता है आएगी, उसी तरह जो है ना जवानी में भी शांत रहिए, शांति से पढ़िए, शांति से लिखिए, कोनो भी कार्य करिए तो अपने सही से। ठीक है, शांति से। ठीक, ये नहीं कि कुछ में जो है ना झगड़े शुरू करने लगे, ऐसा हो। दान किसे देना चाहिए? प्यारे साथियों दान जो है ना गरीबों को देना चाहिए।
दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। मातवर को दान दीजिएगा तो और वो मातवरी हो जाएगा, यानी अमीरे हो जाएगा। तो किसे दान देना चाहिए? जो गरीब है, जो फुटपाथ पर बसता है, यानी कि रोड पर, उसको देना चाहिए क्या? दान। ठीक, चलिए ये हो जाएगा गरीब। फिर देखिए किसे धन नहीं देना चाहिए? तो प्यारे साथियों, धनी आदमी को धन नहीं देना चाहिए। ठीक है, धनी आदमी को जो है ना क्या नहीं देना चाहिए? धन नहीं देना चाहिए धनी आदमी को। ठीक है, फिर देखिए क्रिया के बिना क्या बोझ होता है? क्रिया के बिना क्या बोझ हो जाता है? प्यारे साथियों, क्रिया के बिना जो है ना ज्ञान बोझ होने लगता है। ठीक, बोझ हो जाता है क्रिया के बिना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान। चलिए, किसके बिना ज्ञान बोझ होता है? तो क्रिया के बिना। अभी आप काम नहीं पढ़िएगा तो तब ज्ञान होगा, ये तो होता है। नहीं पढ़िएगा तो ज्ञान होगा, नहीं पढ़ने वाला कार्य करिएगा तो ज्ञान होगा? कभी नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि किसके बिना ज्ञान बोझ होता है? तो क्रिया के बिना। वही कोई क्रिया करता है, कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है कोनो भी फील्ड में, तो वो जो है ना उस फील्ड का जो है ना ज्ञान प्राप्त कर लेता है और महारथी बनता है। ठीक है, चलिए, अविश्वासी पर विश्वास करने से क्या होता है? बताओ। अविश्वासी, झूठ आदमी पर भी विश्वास कर लो तो क्या होता है? हानि होता है ना, तो यही हो जाएगा हानि। क्या होता है भाई? हानि होता है। फिर देखिए इंद्रम स्वर्णम कंगनम ग्रहणताम, यानी कि ग्रहण किसने कहा था? तो बाघ कहा था। इस इंद्रम स्वर्णम कंगनम ग्रहणताम किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। इसका मतलब ये होता है कि इंद्र स्वर्ण का कंगन आप ग्रहण कीजिए, यह किसने कहा था? तो बाघ ने ही कहा था। ठीक है, चलिए, तो प्यारे साथियों, हमको जो ऑब्जेक्टिव में लगा है कि ये सब जो है ना बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, संभव है और बहुत विद्यार्थी को पढ़ने में नहीं होता है, तो ये सब जो है ना अच्छे से हम चैप्टर वाइज लेते जा रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन भी ऑब्जेक्टिव बताते जा रहे हैं। ठीक है, इनको अच्छा से जो है ना आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना आपका काम है इसको पढ़ना, उसके बाद याद करना, फिर पढ़ना, याद करना। ठीक है, 10th में भी एक लड़का कमेंट किया था कि सर संस्कृत कभी कभी जो है ना पढ़ने में नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी जो है ना मतलब हिचकिचा जाते हैं और जो है स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि ये क्या कह रही है। तो प्यारे साथियों, आपको जो है ना एक बार जो है ना आप क्या क्या याद करिएगा पता है? शब्द याद कर लीजिएगा संस्कृत में, उसके बाद जो है ना शब्द रूप, उसके बाद जो है ना आप क्या याद करिएगा? व्याकरण जितने भी है ना, व्याकरण में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको एक दो बार जो है ना रिपीट कर लीजिएगा ना, तो तब जो है संस्कृत पढ़ने में भी होगा और समझने में भी होगा। ठीक है, तो आपका काम है व्याकरण कभी कभी देखना। व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ढेर सारा, तो उसको भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले जो है ना आप लोग ऑब्जेक्टिव को खत्म कर लीजिएगा, तो तब जो है ना उसको देखेंगे, किसको? व्याकरण को। हिंदी में भी व्याकरण देख रहे हैं और 12th संस्कृत में भी देखेंगे। आप लोग का काम है पढ़ना, बस नोटबुक में याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक में होमवर्क लिखिए। पहला है कि संस्कृत में जो है ना आप नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक बना लीजिएगा चैप्टर 11 का। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी जो है ना 1 2 3 4 5 को जो है ना नोट करते जा रहे होंगे। अब जो है ना 11 का कर लीजिएगा, और रिवाइज करने में सबसे मस्त होगा वो, बढ़िया समझो, एक भी जो है ना दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी नहीं। पटाख आप कहाँ पे उठाइएगा, रिवाइज करते करते बस ऑब्जेक्टिव को खत्म। एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका काम है करना याद। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए